पीएसएल के हवाले से दो बड़ी अपडेट्स आ गई हैं। वो अपडेट्स क्या हैं वो तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन बिग बैश के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्या करें हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर माने जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है, बाउंसी पिचेस होती है, वहाँ पर दूसरे मैच के अंदर आज फिर उनको 4 ओवरों के अंदर 49 रन पड़ गए। पैथेटिक परफॉर्मेंस फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन क्या बल्कि पाकिस्तान के जितने भी सितारे हैं, बड़े नाम हैं जिनमें रिजवान, बाबर, शाहीन तीनों ही आ जाते हैं। तीनों की बुरी तरीन परफॉर्मेंसेस रही हैं। हसन अली भी अप टू द मार्क नहीं रहे। हारिस रऊफ भी एक एवरेज बॉलिंग उन्होंने की पहले मैच में, एक शादाब खान के अलावा, जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म और था कि उसको टीम में नहीं आना चाहिए, या ये किस परफॉर्मेंस के ऊपर पाकिस्तान की T20 आई वर्ल्ड कप की टीम में वापस आएंगे। एक वो ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने विद द बॉल विद द बैट पहले मैच के अंदर परफॉर्म किया। अदरवाइज़ पाकिस्तान के बाकी 5 खिलाड़ी जो कि इस मरतबा बिग बैश के अंदर सेल हुए हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से जो है वो पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है और गंदी तरीन परफॉर्मेंसेस रही। तो फिर बात तो ठीक है कि जो बात कल से पिछले 2-3 दिन से सर्कल में घूम रही है कि पाकिस्तानी प्लेयर बिग बैश को छोड़कर श्रीलंका का टूर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाके मैचेस खेलें एज़ कम्पेयर टू बिग बैश लीग, क्योंकि बिग बैश की जो कंडीशन है या जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है और जो श्रीलंकन कंडीशन है, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाउंसी पिचेज होती हैं, वहीं पर स्पिनर्स का जो रोल होता है वो श्रीलंका में नज़र आता है। तो दोनों ही जगहों के ऊपर बैटिंग करना या बॉलिंग करना या जो प्लान होता है इसको एग्जीक्यूट करना वो चेंज होता है। तो उसके पीछे फिर वजह यही नज़र आ रही है कि आपसे एक बड़े सिनेरियो के ऊपर, एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जो परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो आप अपने आप को छुपाने के लिए ये कर रहे हैं या फिर पीसीबी ये कर रहा है। उसके ऊपर फुरकान भट्टी साहब ने एक डिटेल में कल एक वीडियो की, अगर किसी ने सुननी है तो वो जाकर उनके चैनल के ऊपर देख सकते हैं। मैं उस हवाले से बात आज नहीं करना चाहूँगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये जो 5 से 6 सितारे हैं जो इस बार बिग बैश में गए हैं, अल्लाह करे कि ये परफॉर्म कर जाएँ। नहीं तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस गए हैं, अगले साल इनको बिग बैश के लिए क्या किसी भी मुल्क में वैसे ही नहीं बुलाते, बिग बैश में भी नहीं बुलाएंगे और ये पाकिस्तान की बेइज्जती कल में होगा। दे आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान द होल नेशन ऑफ 27 करोड़ पीपल। ये नहीं है कि ये 5 प्लेयर्स गए हैं, अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ा, इससे पूरे पाकिस्तान को फ़र्क पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले मैचेस में परफॉर्म करें। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग विद शाहीन शाह अफरीदी। पहले मैच में बिल्कुल रिदम में नहीं थे, नो बॉल्स की अपने आप को एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया और उसके बाद तीसरे ओवर में उनको हटा लिया गया। आज के मैच में पहले 2 ओवर एक एवरेज ओवर किए, 16 रन खाए, तीसरे ओवर में 8-10 रन पड़े और एक विकेट मिली, और फिर चौथे ओवर जो कि उनका लास्ट ओवर था जहाँ पर उनको वैसे ही मार पड़ती है, जब से उनकी पेस 145 से 130 पे आई है या 135 पे बॉलिंग कर रहे हैं, तो वही हुआ कि उनको आखिरी ओवर में 22 रन पड़े और उनकी टीम आलमोस्ट 250 रन खाने में कामयाब होगी। रिलेटेड टू पीएसएल जो खबर आज आपको सामने बयान करनी थी, या जो खबरें इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, वो ये हैं कि पीएसएल की, जैसा कि हमें पता है कि 8 जनवरी को 2 जो न्यू फ्रेंचाइजी उनकी बिड होगी और जो भी ऑनर्स उनके ज़्यादा पे करेंगे तो उनको वो फ्रेंचाइजीज दे जाएंगी। ये तो उसकी बिड की होगी, लेकिन प्लेयर्स के हवाले से ये अनाउंस हो गया कि जो भी फॉरेन प्लेयर इस मतलब आप पीएसएल में आना चाहते हैं तो उनके लिए आज से टाइम स्टार्ट हो गया और 20 फरवरी आई थिंक लास्ट डेट रखी गई है जहाँ तक ये सारे प्लेयर जो हैं एडमिट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं पीएसएल के लिए। और 20 फरवरी के बाद आप इसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। जो भी आज से लेकर 20 जनवरी, जो भी आज से लेकर 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करेंगे वही ओवरसीज़ प्लेयर जो हैं वो इस मतलब पीएसएल के लिए अवेलेबल होंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पीएसएल के बाद ऑक्शन होगा या ड्राफ्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग ड्राफ्ट करती है, आईपीएल जो है वो ऑक्शन करती है। ऑक्शन में आपका ये होता है कि आप एक मनी से सेलेक्ट करते हो कि यार इतने पैसे हैं और मैं इतने पैसों में रजिस्टर करूंगा, इससे कम अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं ये लीग नहीं खेलूंगा। वहीं पर ड्राफ्ट में ये होता है कि आप पैसों को तरजीह नहीं देते, आप कैटेगरी को तरजीह देते हैं। वो भी एक किस्म की कैटेगरीज में सिल्वर डायमंड सारी होती हैं कि पैसों के लिहाज से होती हैं, लेकिन आप कैटेगरीज वाइज जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि एटलीस्ट मैं इस कैटेगरी में खेलूंगा, अगर इससे निचली कैटेगरी में मुझे सेलेक्ट किया जाता है तो मैं नहीं खेलूंगा, लेकिन अगर इस कैटेगरी से ऊपर मुझे सेलेक्ट किया जाता है तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँगा। तो पाकिस्तान सुपर लीग ने कल एक अनाउंसमेंट की और उसको जब मैंने जाके देखा तो उसके ऊपर ये लिखा है कि पाकिस्तान का 2026 का जो ड्राफ्ट है वो होना है। तो इट्स मीन के ऑक्शन नहीं होगा और पाकिस्तान अपने उसी रवायत पे रहेगा जो कि पिछले 10 साल से चलती आ रही है कि हम प्लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे और उनको कैटेगरी वाइज जो है रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और फिर उनको कैटेगरी वाइज ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर तीसरी खबर जहाँ पर पीएसएल की फ्रेंचाइजी ये चाह रही हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में इस मरतबा 5 रिटेंशन अलाउ की जाएँ, वहीं पर पीएसएल के ऑनर्स चाह रहे हैं कि यहाँ पर 5 नहीं, आपको 3 प्लेयर रिटेन करने पड़ेंगे। अब एज़ फार एज फ्रेंचाइजीज कॉन्सेप्ट अगर देखें तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने कभी भी मेन प्लेयर्स को जाने नहीं देंगी। वहीं पर पीएसएल की जो ऑनरशिप है वो ये सोच रही है कि अगर 5-5 अलाउ कर दिए जाएंगे तो फिर जब आपकी जो 2 नई टीम्स आ रही हैं तो फिर उनके पास कौन से ऐसे सितारे बचेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हर टीम अपने बेस्ट 5 को सिलेक्ट कर लेगी, तो फिर जो लास्ट के 2 नई फ्रेंचाइजीज आ रही हैं उनके हवाले से फिर क्या होगा, उन बेचारों के पास फिर क्या बचेगा, उनके पास तो कोई ऐसे बड़े नाम ही नहीं बचेंगे। तो आई थिंक 3 रिटेंशंस एक अच्छा डिसीजन है।
फेयर चांस मिलेगा। मुल्तान सुल्तान की भी अगर ऑनरशिप के हवाले से कुछ चेंजेस होती हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको भी फेयर चांस मिलेगा, और जो 2 नई टीम्स आएंगी उनके लिए भी एक अच्छा मौका होगा कि वो अच्छे प्लेयर्स को चुनने में कामयाब हो जाएं। फिर मुल्तान सुल्तान के हवाले से भी एक बात हो रही है इस वक्त कि मुल्तान सुल्तान के ऑनर तो जाहिर सी बात है छोड़ चुके हैं, तो अब मुल्तान सुल्तान क्या किसी कोई और ऑनर उसको री ऑन करेगा? कल मैंने एक प्रेस रिलीज़ पढ़ी, उसमें ये बात की गई थी कि 1 साल तक पीसीबी जो है वो इस फ्रेंचाइज़ को ओन करेगा, ये पीसीबी के इख्तियार में होगा, और 1 साल गुजरने के बाद यानी कि अगले साल 2027 के अंदर जब PSL 12 ओवर होगा तो उस टाइम ये किसी भी ऑनर को दी जाएगी। तो आप ये फैसला तो आज तक मैंने किसी भी फ्रेंचाइज लीग में कभी भी होते हुए नहीं देखा। दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके जो क्रिकेट बोर्ड हैं वो एक फ्रेंचाइज़ को ऑन करें। आप तो कहते हैं कि हमारे पास इतने बायर्स हैं, इतने बिजनेसमैन हैं, बायर हैं USA में, UAE में, पाकिस्तान में, जो कि फ्रेंचाइज़ ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर आप लोग क्यों ख़रीदने नहीं दे रहे उनको और अपने पास रखें? आई थिंक ये एक बुरा फैसला होगा, और PCB को चाहिए, पाकिस्तान सुपर लीग को चाहिए कि जो भी ऑनर उसको री ऑन करना चाहते हैं उसको वो फ्रेंचाइज़ दी जाए। पहले तो अली तरीन के साथ अगर मामला ठीक हो जाते हैं तो आई थिंक उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो मामला नहीं ठीक होते तो फिर किसी भी फ्रेंचाइज़ को दे देना चाहिए एज़ फार एज़ अपने पास रखने के। और फिर ये जो ड्राफ्ट की बात है कि ड्राफ्ट कब होगा, देखें 20 फरवरी तक तो प्लेयर्स आपके जो हैं वो आएंगे ना, आपको रजिस्ट्रेशन टाइम है, और उसी के अंदर आप अपने 3 प्लेयर रिटेन करेंगी। तमाम टीम्स जो भी 6-5 टीम्स हैं वो अपने जो मेन कॉमी उन्होंने रखना है, 3 प्लेयर होते हैं या 5, आई थिंक 3 ही होंगे, उनको रिटेन करेंगे। तो फिर बात ये है कि ड्राफ्ट का अब फरवरी में आपका 7 फरवरी से आपके वर्ल्ड कप का आगाज़ होने जा रहा है, तो आपके पास फ्री टाइम है 20 तारीख से लेकर 7 फरवरी, ये तो 15 से 20 दिन है। इसी के बीच के अंदर आपको पाकिस्तान सुपर लीग 11 का ड्राफ्ट देखने को मिलेगा, और फिर देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की कौन कौन सी टीम्स किन प्लेयर्स को चूज़ करती हैं, कैसी प्लेइंग 11s बनती हैं, कैसा कॉम्बो बनाने में कामयाब होंगी। और इस हवाले से जो भी आगे आने वाली अपडेट्स होंगी वो हम आपसे इसी चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।